हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मदद के नाम पर धोखा। सरकार ने जो अभी हाल ही में एक योजना लागू किया है जिसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड। इससे क्या देश की जनता को फायदा होगा या उनको जो हिस्से में अनाज मिलता था उसको सरकार काट कर बचाकर अपने फायदे में दिखा रहे हैं। इन सभी बातों को आज हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे और 6 से 7 पॉइंट ऐसा उठाया जाएगा जिसमें हम बात करेंगे कि देश की जनता को सबसे अधिक नुकसान होगा और इस बात को सरकार ने आज तक स्पष्ट नहीं किया है। जैसे बताया गया कि कोरोना की मार झेल रहे देश को राहत देने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा 12 मई को किया था, लेकिन सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो कई पुरानी योजनाओं को नए कोरोना पैकेज में मिलाकर दे रही है। ऐसी ही एक योजना पर बात हो रही है, उसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा में कहा था कि प्रवासी मजदूरों को फायदा पहुंचाने के लिए हम राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी करने जा रहे हैं। इससे कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में अपने राशन कार्ड से राशन ले सकता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझे तो आसान होगा हमें समझने में। अगर कोई राशन कार्ड धारक आज बिहार में है और कल वो राजस्थान में चला जाता है तो वो उस राज्य में कहीं पर भी किसी भी ज़िले में किसी भी जो दुकान होते हैं जो बनाए जाते हैं जहाँ पे राशन कार्ड वितरण किया जाता है वहाँ से वो राशन आसानी से ले सकता है। इस नेशनल पोर्टेबिलिटी को अब एक देश एक राशन कार्ड के नाम से देश भर में लागू किया गया है और अगस्त 2020 के अंदर 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थियों को इस सिस्टम में कवर कर लिया जाएगा। अगर इन 67 करोड़ लाभार्थियों को राशन लेने वाले पूरे भारत देश से तुलना किया जाए, जो जनता है तुलना किया जाए तो लगभग 83% लोग इसमें कवर हो जाएंगे और सरकार का टारगेट है कि आने वाले 2021 से पहले ही देश में 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर लिया जाएगा। पहले ये रखा गया था कि मार्च 2021, लेकिन उसे और कम करके शुरू होने से पहले 2021 शुरू होने से पहले ही इसे 100% पूरा कर लिया जाएगा। इस सिस्टम में तकनीकी की मदद ली जा रही है। आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ दिया जाता है। उचित मूल्य जो दुकानदार का तय होता है, जो राज्य सरकार तय करती है, वह इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल जिसे हम EPOS के नाम से जानते हैं उपकरण इंस्टॉल कर लिया जाता है, जिससे लाभार्थी की बायोमेट्रिक पहचान की जाती है और राशन दिया जाता है। ये सिस्टम 2 तरह से काम करता है, इसे आपको भी समझना होगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आने वाले समय में आपको ऐसा कुछ गड़बड़ होता है कि किसी का नाम गड़बड़ हो गया तो इसके लिए 2 सिस्टम बनाया गया है। एक बनाया गया है इंटर स्टेट और दूसरा है इंट्रा स्टेट। देखिए, एक इंटर और दूसरा इंट्रा, बस एक वर्ड का बस अंतर है। इंटर स्टेट का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर राशन लेता है, जैसे आप यूपी के हैं या बिहार के हैं, कहीं के भी हो देश में, अगर दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अगर राशन लेते हैं तो इनको इंटर स्टेट के अंतर्गत रखा जाएगा। और इंट्रा स्टेट क्या होता है? इसका मतलब है कि वह रहेगा अपने ही राज्य में, लेकिन वह अपने ज़िले को छोड़कर किसी दूसरे ज़िले में रहता है तो वह आएगा इंट्रा स्टेट। इसके लिए सरकार ने 2 वेब पोर्टल भी बनाए हैं। पहला आपका IMPDS। ये IMPDS क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल। राशन कार्ड की इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है जिससे प्रवासी मजदूर देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकता है। तो ये पहली विधि। और वहीं दूसरा जो पोर्टल है वो आपका है annavitraN.nic.in। आप इसे लिख सकते हैं तो ANNA, देखिए इसमें स्पेस नहीं रहेगा, अन्ना VITRAN, इतना हो गया। अन्ना वितरण डॉट लगाइएगा NIC.in। इस पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके परिवार में किस व्यक्ति के नाम से राशन कार्ड जारी हुआ है, किसको मिल रहा है। परिवार में 5 लोग हैं तो किसके नाम से आया है, किसके नाम से नहीं आया, वो लिस्ट भी आप दे सकते हैं। कोई प्रवासी मजदूर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित किए गए राशन के अपने हिस्से को कहीं से भी ले सकता है। इन 2 प्रोसेस के माध्यम से, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी और एक इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के अनुसार इसके लिए राशन कार्ड दिखाना जरूरी नहीं है। पहले होता था, लेकिन जब से लॉकडाउन जारी किया गया है तब से ये दिखाना जरूरी नहीं है। आपको अपना आधार कार्ड नंबर ही जारी होगा, याद होगा, तो भी आप उससे जाकर राशन ले सकते हैं।
भारत सरकार के अनुसार वहीं प्रवासी मजदूर के परिवार के बाकी लोग अपने हिस्से का बचा हुआ सब्सिडी वाला अनाज अपने इलाके के ही राशन डीलर से ले सकते हैं। आप सभी को जानकारी होनी ही चाहिए कि इस योजना के तहत सबसे पहले 12 राज्य जुड़े थे और इस समय 12 से बढ़कर 23 राज्य हो चुके हैं और 2021 आने से पहले ही जैसे सरकार का लक्ष्य है कि पूरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश सभी को इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब हमारा जो मेन मुद्दा है कि इससे विवाद क्यों हुआ, क्या कारण है और किन पॉइंटों के बारे में, जैसे मैं यहाँ पे 6 से 7 पॉइंट ऐसे बड़े बड़े पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिनको लेकर सरकार ने स्पष्टता नहीं दिया है। कोरोना के इस महामारी में शहरों में काम करने वाले मजदूर, फिर चाहे वो गांव पहुंच गए हो या शहरों में ही, सभी का खाद्य सुरक्षा का कोई खासा इंतजाम नहीं है। जैसे आपने दिल्ली में देखा कि लोग सड़कों पे आ गए, ऐसे हर राज्यों में हुआ, हर शहरों में हुआ है। न्यूज मीडिया ने जब इस समस्या को लेकर सरकार के सामने प्रश्न पर प्रश्न करना शुरू किया और विपक्ष के लोग भी सब सरकार के इस तरह से आ गए कि सरकार कुछ कर नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इनके लिए कुछ किया जाए, तो सरकार पर दबाव बढ़ा। तो सरकार ने घोषणा किया कि केंद्र सरकार आगे जाकर ऐसे मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लाने जा रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड में प्रस्तावित है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी जन वितरण प्रणाली, जो डिपो होता है, जो छोटे छोटे स्थानों पे बनाए जाते हैं कि आप यहां से राशन ले सकते हैं, राशन ले सकता है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि शहर में फंसे मजदूरों को राहत मिलेगी और मिला भी है, जैसा सरकार ने बताया। हालांकि वन नेशन वन राशन कार्ड सुनने में तो बढ़िया कदम है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो इससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा लग रहा। और नुकसान कैसे हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट बताया गया, आप इन पॉइंटों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी के बारे में आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से बताना होगा कि इन कमियों को दूर कैसे किया जाए। पहली कमी ये बताई गई है कि शहर में फंसे कई मजदूरों का राशन कार्ड है ही नहीं, ना शहर में ही उनका राशन कार्ड है और ना ही गांव में। तो इन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा कैसे मिलेगा? जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा, चाहे वो शहरों में रहते हो या गांव में रहते हैं। तो सबसे पहले तो इनको ही बाहर कर लिया जाए जिनका राशन कार्ड नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि जिन मजदूरों का राशन कार्ड है भी, जिसका बना हुआ है, तो इनमें से पूरा परिवार एक साथ शहरों में नहीं रहते। जैसे मान लीजिए बिहार के होंगे या यूपी के जो लोग दिल्ली बम्बई कमाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा परिवार के साथ लोग कमाने जाते हैं। 5 लोग का फैमिली है तो 1 लोग कमाने जाते हैं, अगर 10 लोगों का हो सकता है कि 2 लोग कमाने जाते हैं। तो ऐसे में ये नहीं जरूरी है कि वह व्यक्ति राशन कार्ड लेके शहर में जाएगा। अगर वो अकेले चला जाएगा राशन कार्ड लेके शहर में, तो गांव के लोगों को समस्या होगी। जो घर परिवार के लोग हैं, 5 लोग 6 लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्याएं होंगी। इसलिए वह व्यक्ति शहर में राशन कार्ड को न ले जाकर गांव में ही अपने परिवार के पास उसे छोड़ देता है। तो ऐसे में बताया गया है कि अगर 4 लोगों के परिवार में से एक व्यक्ति शहर में कमाने जाता है, यदि वह शहर में राशन ले लेता है, मान लीजिए वो राशन कार्ड लेके चला गया और दुकानदार केवल उसका चढ़ाने के बजाय, क्योंकि शहर में तो एक व्यक्ति ने लिया, लेकिन अगर दुकानदार ने चालाकी कर दिया कि एक व्यक्ति के बजाय उसके 4 परिवारों को अगर चढ़ा देता है, तो जब घर वाले गांव में खरीदने जाएंगे या राशन लेने जाएंगे तो उन्हें कहा जाएगा कि 4 का राशन लिया जा चुका है। मजदूर के साथ साथ उसका परिवार शिकायत कहां करेगा, जबकि गलती आप समझ पा रहे होंगे, सिर्फ लिया है एक व्यक्ति ने, लेकिन उसको गलती से चढ़ा दिया गया है, 4 लोगों को ले लिया गया है। तो ऐसे में उस व्यक्ति ने 1 लोगों का हिस्सा लिया और चला गया, 3 लोगों का हिस्सा वैसे ही बेकार चला गया। तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि तमिलनाडु राज्य हो, हिमाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश में जन वितरण प्रणाली से राज्य के बजट से लोगों को दाल और तेल भी मिलता है। ये मिट्टी की तेल की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, जो सब्जी में पड़ता है उसकी तेल की बात किया गया है। जब झारखंड का मजदूर तमिलनाडु में खरीदने जाएगा, राशन लेने जाएगा, तो उसे ये सभी सामान मिलेगा या नहीं? क्योंकि झारखंड में ऐसा नहीं है, झारखंड में सिर्फ आपको गेहूं और चावल ही मिलता है। तो ऐसे में अगर वो तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश मिलेगा, झारखंड की मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे नहीं, आप बिहार के व्यक्ति को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, तो ऐसे में क्या उसे तमिलनाडु के ये सभी सामान मिलेंगे या नहीं? प्रश्न ये भी है कि कुछ राज्य खाद्य सुरक्षा कानून के दामों पर राशन देते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कहीं पे आपको 2 रुपया प्रति किलोग्राम गेहूं मिलेगा, 3 रुपया प्रति किलोग्राम चावल मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो इसके ऊपर भी सब्सिडी देते हैं। अब सब्सिडी देने का मतलब क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल से समझा जाए कि तमिलनाडु राज्य में चावल आपको फ्री मिलता है, बिहार में 3 रुपया किलो आपको चावल मिलेगा, उड़ीसा में 1 रुपया प्रति किलोग्राम चावल,
अब अगर चेन्नई में काम कर रहे या तमिलनाडु राज्य में काम कर रहे, कहीं पर भी काम कर रहा कोई बिहारी मजदूर है तो बिहार की तरह उसे सेंट्रल रेट से दिया जाएगा या फ्री में दिया जाएगा। जैसे तमिलनाडु में फ्री में चावल, तो वहीं में बिहार में 3 रुपया प्रति किलोग्राम से दिया जा रहा है, तो क्या उससे 3 रुपया किलो के हिसाब से दिया जाएगा या फ्री में दिया जाएगा? इसके बारे में कोई भी बात स्पष्ट नहीं की गई है। अगर फ्री में दिया जाता, अगर तमिलनाडु के रेट पर दिया जाएगा तो खाद्य का जो खर्चा होगा वो केंद्र सरकार उठाएगी या राज्य सरकार उठाएगी? राज्य सरकारों में समन्वय कैसे बैठेगा? जैसे बिहार का मजदूर है तमिलनाडु में काम कर रहा है, तमिलनाडु का मजदूर मान लीजिए कि बम्बई दिल्ली में काम करता है, तो ऐसे में इन राज्यों के बीच में जो तालमेल की कमी होगी उसे दूर करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। चौथा पॉइंट ये बताया गया है कि राजस्थान राज्य में केवल गेहूं ही मिलता है, यहाँ पे चावल नहीं मिलता है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा के मजदूर क्या खाते हैं? सबसे अधिक चावल खाते हैं, और उनके राज्यों में जन वितरण प्रणाली से चावल भी मिलता है और गेहूं भी मिलता है। तो क्या इन मजदूरों को राजस्थान में गेहूं से काम चलाना पड़ेगा या अब इस प्रक्रिया या इस सिस्टम के चालू होने के बाद गेहूं के साथ साथ चावल की भी व्यवस्था राजस्थान राज्य में की जाएगी? अगर नहीं किया जाएगा तो क्या समस्या खड़ी होगी या सभी को फायदा है कि भाई जो सरकार दे रही खा लो, उसके अलावा कुछ मांग मत करो, क्योंकि सरकार कम रेट पे आपको मुहैया करा रही है। अगर आपका ज़्यादा भोजन करने या इस तरह से आपकी जो मनचाहा भोजन अगर वो करना है तो आप जाकर सीधे प्राइवेट दुकान से सामान ले सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट बताया गया है कि राशन की सप्लाई से जुड़ा है। अभी भी सिस्टम में हर राशन की दुकान को फिक्स मात्रा में राशन मिलता है। एक राशन दुकान से कितने राशन कार्ड और व्यक्ति जुड़े हुए हैं उससे ही सप्लाई निर्धारित होता है। ये अभी भी फिक्स नहीं है कि जैसे एक गांव है, मान लीजिए वहाँ की जनसंख्या 2000 है तो उसी के हिसाब से राशन आता है, किसी गांव में 1000 की जनसंख्या है तो उसी के हिसाब से, तो ऐसे शहरों में होता है। तो ये अभी तक तो चलता आ रहा था, लेकिन बताया गया कि जैसे यदि दिल्ली की राशन दुकान पर राजस्थान का कोई मजदूर पहुंचता है तो डीलर के पास अपने कार्ड धारकों के लिए राशन घट जाएगा। जैसे जो दुकानदार होगा, मान लीजिए जो दिल्ली का कोई भी दुकानदार होगा जो चला रहा होगा इस तरह से राशन का दुकान, उसको पता है कि हमारे एरिया में 100 लोग हमारे यहाँ से राशन लेते हैं, और इस योजना के लागू होने के बाद अचानक 20 लोग एक्स्ट्रा लोग आ गए, चाहे वो राजस्थान के हों, उत्तर प्रदेश को या बिहार के लोग हो गए। तो ऐसे में बताइए कि 120 लोगों का राशन उसके पास नहीं है, आया सिर्फ 100 लोगों का। तो ऐसे में अगर ये 20 लोग जो दूसरे राज्य के हैं इस दुकान से लेके चले जाते हैं तो उसके पास कितने लोगों का राशन बचेगा? 80 लोगों का। जबकि उसके पास 100 लोग ऐसे कस्टमर हैं जो उसके हमेशा रहे हैं या पहले भी रहे और मूल है, जिनको उनको अगर मना कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि बवाल हो जाएगा या उस व्यक्ति को जो राशन बांट रहा था उसकी नौकरी भी चली जाए। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है? इसके मतलब ये हो गया कि इससे धांधली बढ़ेगी, और ये भी कहा जा सकता है कि जब दूसरे राज्य के लोग कहीं पे जाएंगे राशन लेने के लिए तो उनसे ये कहा जा सकता है कि राशन खत्म हो चुका है, आप दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं या ले सकते हैं। तो ऐसे में विवाद बढ़ेगा या घटेगा ये तो आपको निर्धारित करना होगा। इस क्रम में छठे नंबर का जो पॉइंट है वो तकनीकी से लेकर है, क्योंकि तकनीकी का आज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत ही अधिक मात्रा में यूज किया जा रहा है। तकनीकी रूप से यह संभव है, लेकिन इसकी व्यवहार्यता पर सवाल है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तकनीकी समाधान में आधार कार्ड की अहम भूमिका रही है। जिन राज्यों ने जन वितरण प्रणाली में आधार कार्ड को जोड़ा है वहां लोगों को नुकसान हुआ है, इसलिए संवेदनशील राज्यों ने कोरोना वायरस जैसे ही संकट आया, जैसे लगा कि अब लोगों को दिक्कत हो रहा है, इसलिए सरकार ने यह कह दिया कि अब आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, इसके बिना भी आप राशन कार्ड या राशन ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा या फिर इस संकट के समय में कि आप बिना आधार कार्ड के वेरीफाई किए आप राशन ले सकते हैं? और जो लास्ट पॉइंट है 7वें नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा तो भाई अच्छा ही कहा होगा। मोदी जी ने एक बार लाल किले से कहा था कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात जो हमारा संविधान है, एक देश में पूरे देश में सिर्फ एक संविधान है। वन नेशन वन टैक्स अर्थात जीएसटी की बात किया गया है। वन नेशन वन ग्रिड अर्थात पावर की बात किया गया, जो बिजली आता है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड। आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात किया जा रहा है कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है और विधानसभा का जो इलेक्शन होता है देश में एक ही साथ कराया जाए। जैसे आप देखते हैं कि 2020 में इलेक्शन आया, फिर 2021 में आया। ऐसा कोई भी समय नहीं जाता है, ऐसा कोई भी वर्ष नहीं जाता है कि भारत देश में 2-4 इलेक्शन ना हो, 2-4 राज्यों के इलेक्शन ना हो। तो ऐसे में इसी तरह से कहा गया कि देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड भी योजना हम लागू करेंगे और लागू भी हो चुका है। लेकिन भारत के हर व्यक्ति को अच्छे से पता है कि कौन सी योजना कितनी सफल हुई है। तो ऐसे में क्या लोगों का भरोसा बन पाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर? जैसे आपने सुना भी होगा कि जो गरीबी हटाओ की बात किया गया था 1971 में, कांग्रेस का नारा था। 50 साल बीत गए लेकिन कितनी गरीबी खत्म हुई?
ऐसे ही आपको कई योजनाएं जैसे मनरेगा आया, लोगों को रोजगार देने की बात आई, कितने लोगों को रोजगार मिला। इसी तरह से जीएसटी आया, जीएसटी से किसको फायदा हुआ सभी को पता है। नोटबंदी हुई, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। ऐसे वन इलेक्शन की बात किया जा रहा है कि एक देश में एक ही बार इलेक्शन होगा तो किसको फायदा होगा। ऐसी हजारों योजनाएं होती हैं, हर सरकार में आता है। किसी एक सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी भी की सरकार हो, सभी के समय में योजनाएं आती हैं और आ भी रही हैं और आगे भी आएंगी। लेकिन उसके फायदे के बारे में देखा जाए तो फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ है अभी तक के। इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि लोगों का क्या राय है, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो या इस तरह से जो सत्ता में पार्टी है, उनका क्या जवाब है इस योजना को लेकर। जब वर्तमान सरकार ने कहा कि ये नई योजना है और यह मोदी सरकार ने लाई है, तो इस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया और स्वयं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण केंद्रीय मंत्री जो रामविलास पासवान जी हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम कोई नई योजना नहीं है, बल्कि 2 वर्षों से इस पर काम चल रहा था। अर्थात 2018 से इस पर काम चल रहा था कि इसे लाया जाएगा और धीरे धीरे कई छोटे छोटे जो आपके पायलट प्रोजेक्ट होते हैं, छोटे छोटे एरिया पे पहले देखा जाता है कि सफल हो रहा नहीं, उसी तरह से कह सकते हैं कि ये कोई नई योजना नहीं है। और ये बात सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब के तौर पर जानकारी दी है। तो इसके अलावा इसके लिए अब कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता कि ये नई योजना है। और वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये तो हमारी योजना थी, सरकार ने लाया था, जो उस समय विपक्ष में रहे लोगों ने विरोध किया था। जैसे आधार कार्ड का विरोध हुआ था, आज से 10 साल पहले आधार कार्ड आया था, उस समय बहुत ही अधिक विरोध हुआ था। और उसी तरह से जीएसटी जब लाया गया था कांग्रेस के जमाने में, उस समय भी विरोध हुआ था और बाद में यही सरकार लागू किया। आप सभी को जानकारी होनी ही चाहिए कि UIDAI अर्थात जो आधार कार्ड हम लोग यूज करते हैं, उसके तत्कालिक अध्यक्ष नंदन नीलेकनी की अगुवाई में एक टास्क फोर्स 2011 में गठित की गई थी। एक योजना का प्रस्ताव इन्होंने दिया था। इस टास्क फोर्स ने 2011 में तमाम लाभार्थियों के राशन कार्डों को आधार से लिंक कर सभी डाटा एक ही सर्वर से जोड़ने की सिफारिश की थी। लेकिन कृषि मंत्रालय से सेवानिवृत्त एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कड़े विरोध के कारण इस सिफारिश को लाने का फैसला नहीं किया जा सका। हुआ ये था कि विरोधी गुट ने जी जान से इस योजना का विरोध किया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आधार कार्ड का विरोध किया गया था, जीएसटी का विरोध किया गया था, ऐसे ही मनरेगा का विरोध किया गया। मनरेगा का विरोध मैं आपको बता दूं कि 2014 तक किया गया था और आज यही योजनाएं देश में लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं। तो ऐसे में इसका विरोध होने के कारण से इस योजना को उस समय ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वर्तमान सरकार ने बताया कि 610 लाख टन अनाज हम जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को प्रदान करते हैं। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए 1,78,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है, जो आपको चावल या गेहूं 2 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। ये ऐसा नहीं आप मार्केट में लेंगे तो कम से कम आपको 20 रुपए 25 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा। पूरे देश में करीब 3 करोड़ राशन कार्ड जाली पाए गए हैं जब ये योजना लागू की गई है, जिनमें से बिहार से अकेले ही 44,404 राशन कार्ड जाली पाए गए हैं और इनको निरस्त कर दिया गया। और इससे सरकार को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है या फायदा हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें और हैं जिसे आपको भी जानना होगा, लेकिन आप सभी को जानकारी होनी ही चाहिए कि आज तक भी पिछले 70 सालों में करीब 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका आज तक राशन कार्ड बना ही नहीं है। क्या इसे ही सरकार फायदा बता रही है कि 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वंचित कर दिया जाए और उसके जो आंकड़े या जो उनका हिस्सा शेयर है उनको न देकर उसे सरकार फायदा बता रही है। अभी जो योजना लागू किया गया है, जो नया कार्ड अपडेट करने की बात की जा रही है कि नया राशन कार्ड अपडेट कर दिया गया, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिस घर में 5 लोग रहते थे, इस नए कार्ड में 3 लोगों के ही नाम आए हैं। इसको सुधार भी नहीं किया जा रहा और ना ही कोई भी प्रक्रिया है कि आप जाकर ऑनलाइन ऐसे जो सिस्टम या जो गड़बड़ हो चुका, करेक्शन हो चुका है, उसको करा सकते हैं। बहुत ही दिक्कत हो रही है। अगर सरकार इन व्यक्तियों के हिस्से का राशन बचाकर फायदा बता रही है तो मुझे लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। आज अगर 5 लोगों में से 3 लोगों को राशन मिल रहा है तो आने वाले समय में हर 4 व्यक्ति में से सिर्फ 1 व्यक्ति को राशन मिलेगा और सरकार कहेगी कि हमको हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। तो आप समझिएगा कि इसे आप फायदा समझिए या नुकसान, क्योंकि सरकार को फायदा नुकसान से तो मतलब ही है, लेकिन अगर किसको हो रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक सर्वे के अनुसार करीब अभी तक 40 लाख लोगों के नाम
राशन कार्ड में गड़बड़ पाए गए हैं। जैसे एक अक्षर का नाम गड़बड़ होता है, पता चला कि पिताजी का नाम ही गड़बड़, इसके कारण से उनको राशन नहीं मिल रहा है। और ये 40 लाख तो सिर्फ सर्वे में बताया गया। अगर ग्राउंड रिपोर्ट में देखेंगे तो लगभग 50 से 60 लाख लोग होंगे जिनको इसके नाम आया है, लेकिन गड़बड़ होने के कारण से उनको राशन नहीं मिल रहा। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लोगों को दिल बहलाने के लिए और एक असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अच्छा उपाय माना जा सकता है। तो देखिए, मैंने जो बात किया वो पूरे डाटा के साथ बताया। अगर किसी को विश्वास नहीं होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो आपका नंबर है, इस तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 7355454512 पर आके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं आपको पूरा विस्तार से डाटा के हिसाब से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसी प्रकार से अगर ये डाटा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं क्यों असफल हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी भी सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो फेल होती हैं, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट होता है वो गड़बड़ होने के कारण से आज तक पूरे भारत में कोई भी ऐसी योजना नहीं होगी जो आपके नाम होगा, याद होगा, जो पूरी तरह से 100% या 90% सफल हुई है। आप किसी भी ऐसे जो आपकी योजनाएं होती हैं उसका नाम इस वीडियो के नीचे आप वहां पे बता सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कितना % वो सफल हुआ और कहां पे गड़बड़ियों के कारण से वो आज पूरी तरह से फेल हो चुका। चाहे आप नोटबंदी की बात कर लीजिए, चाहे GST की बात कर लीजिए, या गरीबी हटाओ की बात कर लीजिए, हर सरकार के बारे में डाटा पूरी तरह से विस्तार से आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी कोई ना कोई वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।